नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों में अयोध्या के राजकुमार यादव भी थे। घटना से अयोध्या में शोक की लहर है। परिवार में सबसे बड़े राजकुमार 10 जनवरी को अपनी छुट्टी पूरी करके वापस ड्यूटी पर गए थे। वे सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो विंग में तैनात थे। 3 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़े राजकुमार ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल ली थी। एक छोटे भाई और एक बहन की शादी करनी थी। मां कैंसर से पीड़ित थी, जिसका इलाज लखनऊ में चल रहा है और वह लखनऊ से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची हैं। पत्नी बेसुध हैं। जिलाधिकारी अयोध्या शहीद के परिजनों से मिलने उसके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। कहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित 50 लाख रुपया परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और शहीद जवान के घर की सड़क को उनका नाम दिया जाएगा। सुनिए अनुज झा, जिलाधिकारी अयोध्या, एसएसपी शैलेश पांडे, शहीद जवान के पिता भाई रामविलास यादव, मामा और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय को। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। क्या सूचना मिली है अभी तक? ये दुखद घटना की खबर मिली है। इसमें गृह विभाग की तरफ से ये हम लोगों को भी सूचित किया गया और सीआरपीएफ की तरफ से गृह को सूचित किया गया कि राजकुमार यादव जी जो यहाँ के रहने वाले हैं, रानोपाली अयोध्या के हेड कांस्टेबल थे सीआरपीएफ में, उनकी कल की जो बहुत ही हृदय विदारक घटना 3 तारीख की हुई है, उसमें वो शहीद हो गए हैं। ऐसी दुखद खबर जो है प्राप्त हुई है। तो उसमें मैं, एसएसपी साहब, मेयर साहब और बाकी भी पुलिस के और प्रशासन के सारे अधिकारी आकर के परिवार का अभी जस्ट हम लोग शोक संवेदना उनको व्यक्त करने के लिए और उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत ही गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ पूरा शासन है और किसी भी तरीके से वो अपने आप को अकेला ना समझे। उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसा पहले ही देश के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा और तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भरोसा दिलाया है कि पूरा शासन प्रशासन इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है और उन्होंने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। एक जनपद के सड़क का भी जो है नामकरण शहीद के नाम पे होगा। तो उसमें ऑनरेबल मेयर साहब से भी बात भी हो रही थी कि उसमें जो भी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसके संबंध में कार्रवाई, तो आपने आश्वासन दिया है कि वो बोर्ड की बैठक बुला करके वो भी कार्रवाई शीघ्र कर ली जाएगी। सर, शरीर कब तक आएगा? ये जैसे जैसे इवॉल्व होगा, चूँकि अभी डीजी सीआरपीएफ से स्टेट गवर्नमेंट को सूचना मिली है कि आगे बॉडी जाएगी और उसके हिसाब से फिर उसमें उनको पूरे सम्मान के साथ, पुलिस सम्मान के साथ शहीद को विदाई देनी है। तो उसके लिए अनुरोध किया गया है। तो वो जैसे ही हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी हम आपको बताएंगे भी और उनके पूरे सम्मान के साथ उनकी विदाई होगी, इस बात की पूरी व्यवस्था की जाएगी। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि जनपद अयोध्या के एक महान योद्धा हमारे साथी रहे हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, जिनकी कल छत्तीसगढ़ में एक साहसिक इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी, मुठभेड़ हुई थी, जिसमें ये शहीद हुए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय, मेयर साहब, हम लोग प्रशासनिक टीम, पुलिस टीम जानकारी मिलने के उपरांत आज परिवार के समक्ष अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी गहरी संवेदना इस इंसिडेंट पे व्यक्त की है और साथ ही साथ आश्वस्त किया है कि पूरा प्रदेश इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। हम लोग सब साथ में खड़े हैं और अभी जो अंत्येष्टि
जब होगी बॉडी आएगा तो पूरे पुलिस सम्मान के साथ हम अपने साथी शहीद को विदाई देंगे। और पुनः मैं कहना चाहूँगा कि पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश अपने भारत लाल के वीर सपूत के साथ है। देखिए, अभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा सूचना प्राप्त हुई और एसएसपी महोदय इस रानोपाली ग्राम सभा में जो शहीद राजकुमार यादव थे, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऐसा निर्देश हुआ है कि पूरा प्रशासन इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। साथ ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ इस शहीद का पूरा अंत्येष्टि होगा। इसके साथ ही एक सड़क भी इनके नाम से जो अमर रहें, इस प्रकार से जो उनके नाम से बनाई जाएगी और नगर निगम द्वारा भी इस रानोपाली वार्ड का नाम इस शहीद राजकुमार यादव के नाम से किया जाएगा। वो तो पूरा अभी तक वो कर रहे हैं, वो तो अपना कंफर्म कर रहे हैं। उनके पास जो में फैक्स आया है, लेकिन हमारे पास वैसा कोई सूचना नहीं है अभी तक। वो तो बोल रहे हैं कि उनके नाम से कुछ राशि भी दे रहे हैं, रोड का भी कर रहे हैं, लेकिन हमको इससे क्या मतलब है। उनके पास जो लिस्ट है सारी पूरे कंपनी की लिस्ट है अभी तक। अभी उसमें मिसिंग की सूचना तो चल भी रही है, अभी कुछ लोग मिसिंग में भी हैं, 1-2 लोग। कैसा स्वभाव था राजकुमार जी का? क्या परिवार में कौन कौन है? भैया परिवार में 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, एक छोटा भाई, छोटी बहन है, उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। माँ की तबीयत खराब है। 4 महीने से मैं लखनऊ में चल रहा इलाज, ऑपरेशन कराया हूँ। उसके बाद 1 महीने बाद रेडिएशन करा रहा था। कल लौट के आया हूँ वहाँ से भी, अपोलो से आया हूँ भी। अब खर्चा कौन देगा उनका? कब तक आप लोगों की बात हुई है? कब आखिरी बार? दरअसल हमको काफ़ी दिन बाद ज़्यादा बात करते नहीं थे। माता जी साथ में थी इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो भी रोने लगती थी इसलिए बात भी नहीं करते थे वो। घर में उनके 2 बच्चे हैं, क्या उम्र होगी दोनों की? एक 16 साल का है, दूसरा है लगभग 12 साल का। आप दूसरे नंबर पे हैं? जी। कौन से सबसे बड़े थे आपके? हमारे बड़े भाई थे। छोटे वाले भाई आपके कहाँ सर्विस करते? बिशनपुरा मिल्कीपुर में है, प्राथमिक विद्यालय। जी। अभी विवाह की जिम्मेदारियां उनके पास, तो एक भाई एक बहन की बची? जी। भाई की बहन की नहीं हुई अभी तक। मोबाइल से हमें पता चला, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता है। हम खुद ही हार्ट पेशेंट से मरीज, ये लड़का हमारे घर पैदा हुआ और अभी सब करे।